जबरदस्त है, जबरदस्त 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 जबरदस्त। आपसे ही सीखा, आपसे ही सीखा, आपसे ही जाना, आपको ही हमने गुरु है माना। सीखा है सब कुछ आपसे हमने, जिंदगी का मतलब आपसे ही जाना। पंकज सर, मैं सुपरस्टार थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जल्दी से बैठ जाओ, नहीं तो मिनट बाद 15,000 हर 5-5 मिनट का मुझे पे करना होगा। इस ऑडिटोरियम की लिमिट थी। थैंक यू। मैं अभी सुबह से आपने एक से एक लोगों को देखा, एक से एक क्वालिटी स्पीकर को सुना। मतलब मैं कह सकता हूँ जिस तरीके से प्रभजोत जी आपकी और आपकी टीम जिस पॉलिटिक्स में वो बात कर रहे थे, हम बिहार के लोग को समझ में आ रहा था। मतलब जो भी आई डिड माय एंटायर स्टोरी फ्रॉम हिंदी मीडियम। एंड खाइन कहाँ से आई, मार के पूछ के खाइन। We used to talk like this। और इतना जो अंग्रेजी बोल रहा अपने स्कूल में, अब बड़ा अंग्रेज झाड़ा थे रे, अंग्रेजी लाइफ का नाती। मतलब we used to, मतलब हमारा ऐसा कुछ हुआ करता था। देखो मैं ये सारी बातें इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज अभी आपको मैं एक सच्चाई एक बताने जो जा रहा हूँ। इट मे बी पॉसिबल, आप में से कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि शायद इस इंडस्ट्री में एक नेक्स्ट लेवल के मुकाम पे पहुंचने के लिए ये वाली क्वालिटी की जरूरत पड़ती होगी कि क्लास चाहिए। इट मे बी पॉसिबल, आप में से कुछ लोगों को लग सकता है कि ये वाली इनकम पे पहुंचने या इस लेवल पे पहुंचने के लिए मुझे इनके जैसा बनना पड़ेगा या इनके जैसी जिंदगी मिलेगी। मतलब समथिंग आपको कोई भी एक पर्टिकुलर चीज को लेकर हमें से इंसानों की एक आदत सी होती है, दैट इज व्हाट कि वो अपने आप को डिफेंड करने के लिए कई बार कुछ भी बोल देते हैं। डिफेंड करना बुरी बात नहीं है, बट अपने आप को कॉम्प्रोमाइज करना ये राजाओं के, सम्राट के हिस्से में नहीं होता है। और एक नेटवर्क मार्केटर सम्राट से कम नहीं होता है। एटीट्यूड तो वैसा ही चाहिए होता है। मैं यहाँ पे कुछ ये सारी लाइनें इसलिए बस बोल रहा हूं क्योंकि मैं भी आपको वो सारी बातें जितना अब तक आप लोगों ने सुबह से सीखा है, सुना है, वो सारी चीज उनमें से किसी लाइन को मैं टच नहीं करने वाला हूं। बिकॉज वो सब कोई जितने भी स्पीकर है सब ने हूबहू बहुत बेहतरीन तरीके से आपको टच किया है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने उसको कैसे लिया होगा। लेकिन एक सच्चाई में आपको जरूर ये कह सकता हूं, मैं भी आपसे चंद अराउंड आई गॉट 10 मिनट्स इन माई पॉकेट, मुझे 10 मिनट मुझे मिले। इस 10 मिनट में आपको मैं वो चीजें जरूर शेयर करूंगा कि भले आप एकदम जीरो पे हो, कोई स्किल्स भी नहीं, कोई क्वालिटी भी नहीं, किसी लेवल का कोई भी प्रकार का सपोर्ट या कुछ भी आप मान लो, कुछ भी नहीं है। सब कुछ ना होने के बावजूद सिर्फ और सिर्फ अगर आपने उसको, जिस चीज को भी मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू थोड़ा रिलेट करूंगा और मैं पूरे हक से आप सभी से एक सवाल भी पूछूंगा, आपको उत्तर देने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपके दिल को बस पता होना चाहिए आप क्या कर रहे हैं। आज एट प्रेजेंट आप में से जितने लोग आउट ऑफ सिटी से आए थे उनमें से कितने लोगों ने बायोसैस का जूस पिया है? अपने दिल से पूछ लीजिएगा, यानी जूस कितने लोगों ने कैरी किया है। आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग। थैंक यू। मैं हैंड ऊपर नीचे करने की बात नहीं, बस आपको कुछ पॉइंट टच करना चाहता हूं। मैं सरदार बनकर सिंह पूरे होश और हवास में आपको एक लाइन कहना चाहता हूं। मैं हर साल छोड़ो, हर 72 घंटे में किसी दूसरे राज्य में होता हूं, हर 72 घंटे। लेकिन मेरा जो बंगलो है, मेरा जो घर है, वो मेरा ट्रॉली है। क्या है उसमें? 38 प्रोडक्ट होते हैं, 38 प्रोडक्ट, जिसको सरदार पंकज सिंह हर जगह कैरी करके जाता है। मेरा अपना खुद का जो लेदर बैग है, अभी कम से कम 15-20 लोगों ने जूस पिया होगा। छोटी सी बात, मेरे लेदर बैग में कम से कम 16 से 17 प्रोडक्ट होते हैं। अभी एट प्रेजेंट मेरे पास है
टलकम पाउडर से लेके मॉस्किटो लोशन तक मेरे पास हमेशा रहता है। तुलसी हो गया, जूस हो गया, जो कुछ भी, क्रीम वगैरह, जो भी आप इमेजिन कर सकते हो। एक सच्चाई बस ये बताना चाहता हूं, जब भी मुझे कोई चाय सर्व करता है या तो मैं कहीं भी तुलसी डाल के पीता हूं, अपने आप सामने वाले को भी समझ में आ जाता है ये बोल रहा है ना, बहुत सोच समझ के, मतलब आप क्या बोलते हो उससे ज्यादा मैटर करता है आप क्या यूज करते हो। सामने वाले को ये दिख रहा है कि नहीं, सामने वाले को ये दिख रहा है कि नहीं, ये भी मैटर करता है। आप जूस पीते हो, दिखता ही नहीं है लोगों को। श्वेता मैम ने क्या बोला कि मैंने अपना 6 किलो वजन रिड्यूस किया। कितना कॉन्टैक्ट है इस पे, मैं घंटों मीटिंग ले सकता हूं। मुझे लगता है हमारे बिजनेस का 20,000 से कम अगर आप में से कोई भी कमा रहा है, सिर्फ एक रीजन, 100% प्रोडक्ट यूजर अगर आप हो भी, दुनिया को दिख नहीं रहा है। दिखना जरूरी है बिजनेस में, मार्केटिंग में, दिखना जरूरी है। और हम अगर ऐसे इंडस्ट्री में हैं जो सेल्फ कंजम्पशन वाली चीज है, मेरे ब्लड में, मेरी बॉडी में कुछ इस तरीके से बायोसैश है, कुछ इस तरीके से मेरे नर्व्स में बायोसैश है, सीबकथॉर्न की प्रोडक्ट्स है। मैं सरदार पंकज सिंह पूरे होशो हवास में एक बात कह सकता हूं, पूरे एकदम शिद्दत में, दैट इज व्हाट, कि अगर बायोसैश में कोई प्रोडक्ट है, उसके अगले सेकंड से दुनिया इधर की उधर हो जाएगी। दुनिया की और कोई ब्रांड का प्रोडक्ट सरदार पंकज सिंह नहीं अपने लिए यूज करेगा, चाहे वो डेयरी मिल्क ही क्यों ना हो। जिस दिन चॉकलेट लॉन्च हुआ, 150 चॉकलेट खरीदा था मैंने, 160 पीसेस चॉकलेट खरीदा था, पे करके खरीदा था, फ्री में नहीं, फ्री में अभी उठाया है कंसिस्टेंसी। इसके पहले 150 पीस चॉकलेट पे करके खरीदा था। जहां जहां गया हूं, जिस जिस परिवार ने पिछले 1 महीने में सबको गिफ्ट किया है चॉकलेट। उसके पहले ज्यादा खर्चा होता था, आजकल 50 रुपए का चॉकलेट में सारा मेंटेन हो जाता है। घर में जितने बच्चे सबको दे देता हूं। बहुत सारी चीजें मैं टॉपिक टच कर सकता हूं। आप कितने ज्यादा एग्रेसिव हो अपने प्रोडक्ट को लेके, मतलब मेरा एक मानना है, इनिशियल लेवल पे आपको सिर्फ 2 काम करना आना चाहिए। पहला, पूरे सेटअप से सामने वाले इंसान को एक बात क्लियर करना कि हमारे प्रोडक्ट में जन्नत है, हमारी प्रोडक्ट में जिंदगी है। सीबकथॉर्न जड़ी बूटी, आयुर्वेद, किसको है स्वास्थ्य पसंद नहीं। ये काम अगर आपने कर दिया, और दूसरा काम ये साबित करना, जितने रुपए में आपको केमिकल 3rd ग्रेड के सड़े हुए फ्लोराइड मिलेंगे दुनिया में, 99% टूथपेस्ट जो आप भी यूज करते थे पहले, जो मैं भी यूज करता था, फ्लोराइड मिला हुआ है। फ्लोराइड फ्री टूथपेस्ट हम आपको देंगे, कंप्लीट प्योर 100% नेचुरल टूथपेस्ट देंगे, उसी 3rd ग्रेड के सड़े हुए टूथपेस्ट के प्राइस के बराबर यहां पे आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ये साबित करना कि जितने रुपए में आप 3rd ग्रेड का टॉयलेट सॉप से नहाते हो, उतने रुपए में हम आपको प्योर हैंडमेड सीबकथॉर्न बायोसैश का साबुन प्रोवाइड कर रहे हैं। ये 2 चीज आपको साबित करना सीखना पड़ेगा। नहीं सीखोगे, इनिशियल ग्रोथ नहीं होगा। जितने लोग भी स्टेज पे आए थे, 90% को नेटवर्क मार्केटिंग का एंड तक नहीं पता है। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, जितने लोग स्टेज पे आए थे, लेकिन हाँ 90% लोग जितने स्टेज पे आए थे, उनमें से, मतलब मुझे लगता है 100 जितने लोग स्टेज में आए थे, उनमें से करीब 50% से ज्यादा 50,000 महीने का कमा रहे हैं। अभी 50,000 इंक्लूडिंग रिटेल बता रहा हूं। सिर्फ और सिर्फ यही 2 काम वो करते हैं। पहला, पूरे ईमानदारी से, पूरे शिद्दत से सीबकथॉर्न को पूजते हैं, प्रोडक्ट्स को पूजते हैं, अपने साथ कैरी करते हैं, ब्रांड एम्बेसडर है वो अपने बायोसैश और सीबकथॉर्न के ब्रांड एम्बेसडर हैं। दूसरी बात, ब्रांड एम्बेसडर का मतलब ये भी है, अगर आप किसी से सच्ची मोहब्बत करते हो, लेकिन अगर वो आपकी मोहब्बत को नहीं समझ पाता है, तो या तो उस मोहब्बत को समझा दो कि मेरी मोहब्बत से मोहब्बत कर लो, नहीं तो मेरे से टकराना पड़ेगा। उसे ये भी समझना है। 2 बार समझाएंगे, 10 बार समझाएंगे, 100 बार समझाएंगे, लेकिन साबित करके रहेंगे सीबकथॉर्न है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये साबित करना हमारा धर्म है। अगर देखा है आपने, मेरे पास आज मुझे लगता है पूरे हिंदुस्तान में सर, मेरे पूरे टीम से जो रिटेलर की नेटवर्क है,
मुझे लगता है सर पिछले 2 साल में 1.5 लाख लोगों को टच किया होगा सर, 1.5 लाख कंज्यूमर टच किया होगा। मेरे पास हजारों नहीं 10,000 से ज्यादा डायबिटीज का रिजल्ट है, 10,000 से ज्यादा थायराइड का रिजल्ट है, और मैं खुद मतलब किस प्रकार के रिजल्ट, सारे रिजल्ट्स हैं। जब इतना रिजल्ट आपने देखा है, एनबीएम में सुना है, उसके बाद में क्यों डरना, क्यों थर्राना, चीड़ के रख देंगे सामने वाले को अगर किसी ने बोला तुम्हारा सीबकथॉर्न में कुछ कमी है या सीबकथॉर्न से ये नहीं होता। यू मस्ट हैव दिस कॉन्फिडेंस एंड करेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सच्ची मोहब्बत दिखनी चाहिए प्रोडक्ट के प्रति। हो सकता है मेरी शब्दावली में कुछ ऊपर नीचे हो, बट मोहब्बत सच्ची होनी चाहिए, मेरा सबसे पहला मिशन। एटलीस्ट जिसके पास 20 प्रोडक्ट, चाहे आप बैचलर हो चाहे आप फैमिली वाले हो, बीइंग अ बैचलर, मैंने अपनी दीदी का प्रोडक्ट नहीं काउंट करा है, मेरी 2 सिस्टर्स हैं, मेरी पूरी फैमिली आज यहाँ करीब मुझे लगता है 20 से ज्यादा मेरे फैमिली में लोग आए हैं, 20 से ज्यादा। मेरे किसी फैमिली मेंबर का मैंने प्रोडक्ट नहीं गिना है। मैंने 38 प्रोडक्ट वो बोला जो सरदार पंकज सिंह अपने बॉडी पे और अपने शरीर के लिए यूज करता है। वेरी इंपॉर्टेंट। आप जब जो इंसान यहाँ पे 20 से कम प्रोडक्ट यूज करता है, मेरा दिल मानता है कि आप सच्ची मोहब्बत नहीं करते हैं बायोसैस या सीबकथॉर्न से। मिनिमम 20 प्रोडक्ट्स, ये मैंने अपने पूरी टीम के दिमाग में नस में घुसा रखा है। 100% प्रोडक्ट यूजर का मतलब मिनिमम 20 प्रोडक्ट्स, मिनिमम। उससे नीचे आप हमारा सिस्टम फॉलो नहीं कर रहे हैं। जब आप ये करेंगे, विश्वास मानिएगा, सुबह उठते हैं, तुलसी में पानी डाल के पीते हैं, नहाने जाते हैं, बॉडी वॉश से नहाते हैं, साबुन से नहाते हैं, हैंड वॉश करते हैं बायोसैस का, आते हैं, चाय पीते हैं सीबकथॉर्न एसबीटीटी। जब आप दिन भर में कम से कम 20 बार अपनी प्रोडक्ट को अपनी मतलब भगवान को, एक अपनी मोहब्बत को जब देखते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप जिससे मोहब्बत करते उससे कितने कनेक्टेड हैं। और अगर आप 20 प्रोडक्ट यूज कर रहे होंगे दिन भर में, मिनिमम 20 बार आप अपनी मोहब्बत से कनेक्टेड होंगे। जब आप 20 बार कनेक्टेड होंगे ना, ट्रस्ट मी माय डियर फ्रेंड, आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। आप जिससे टकराएंगे, जिससे मिलेंगे, अपने आप दिल से निकलेगा, अच्छा आपको ये प्रॉब्लम है, अच्छा ये तोंद वाला यानी ट्रिमफिट वाला गुजर रहा है, अच्छा इसके घुटनों में दर्द, ये गुरुद्वारा में इनको स्पेशल टेबल चाहिए होता है, इसको ऑर्थो वाला किट देना है। दिमाग बोलेगा अच्छा इसका बाल झड़ रहा है, इसको बायोरेडियस यूज देना है। दिमाग बोलेगा अच्छा इसको ये कंसर्न, इसको ये कंसर्न। आप जब सच्ची मोहब्बत प्रोडक्ट से करेंगे, आप नहीं कंट्रोल, नॉट टू बिकम अ मार्केटर। ट्रस्ट मी, मैं मार्केटर बनने की बात नहीं कर रहा, सच्ची मोहब्बत की बात कर रहा हूं। जब सच्ची मोहब्बत करेंगे, सच्ची मोहब्बत छुपाने से छुप नहीं सकती। आप 20 प्रोडक्ट यूज करके तो देखिए, अपने टीम में इंप्लीमेंट करके तो देखिए, अपने आप 8, 10, 15, 20 जिससे मिलेंगे बोलेंगे। फिर क्या होगा, क्योंकि आप मीटिंग तो नहीं अटेंड करते हैं ना, तो गेस्ट बोलेगा महंगा है, तो आप बोलेंगे अच्छा सर तो इतना प्रोडक्ट बेचवा लेते हैं, या ये लोग तो इतना सेल कर लेते हैं, मेरे से क्यों नहीं हो रहा है, रुको मुझे मीटिंग अटेंड करना चाहिए। तो आपका दिमाग कहेगा एनबीएम अटेंड करो, आपका वाई क्लियर होगा मीटिंग अटेंड करने को लेके, ऑटोमेटिक आपके दिमाग में मीटिंग को अटेंड करने की शिद्दत बढ़ जाएगी। क्योंकि आपको फील भी तो होना चाहिए, जिसको कोई रिजेक्शन ही नहीं मिल रहा ना, उसको दर्द है, कहेगा मीटिंग अटेंड करेगा, वो क्यों मीटिंग अटेंड करेगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उसको पहले प्रोडक्ट यूजर होने के बाद जब उसको रिजेक्शन थोड़ा सा फील होता है, उसको ये पता होता है प्रोडक्ट तो अच्छा है, प्रोडक्ट तो अच्छा है, लेकिन मैं इसको नहीं बता पा रहा या इसको रिजल्ट नहीं आ पा रहा, कुछ तो गड़बड़ी अपन के अंदर है। आप मीटिंग अटेंड करोगे या आपका डार्लिंग मीटिंग अटेंड करेगा, मीटिंग अटेंड करता है, रेगुलर मीटिंग्स अटेंड करने लग जाते हैं, एनबीएम अटेंड करता है। ट्रस्ट में, अगर आप में से कोई पूछता है ये फरवरी के इनकम 22,000 और 1.5 साल बाद 4 लाख की महीने के इनकम पे सरदार पंकज सिंह अगर पहुंचा है, इसका 100% क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ नाम बनाने का मौका, सिर्फ और सिर्फ नाम बनाने का मौका एनबीएम है। मुझे याद है फर्स्ट जब एनबीएम हुआ था, पूरे इंटायर आरटीओ में गौतम सर, विशाल सर और हमारी बनारस की ग्रुप से एक बच्ची क्वालिफाई की थी। गौतम सर ने उसमें एक प्रण लिया था, कुछ भी हो जाए हर एनबीएम में सर मैं तो स्पीकर बन के दिखाऊंगा, गौतम सर ने बोला था। और अपलाइन को फॉलो करना एक बहुत अच्छे लीडर की एक निशानी होती है। मुझे भी, मैं आपको ये बात बोल सकता हूं, फर्स्ट एनबीएम स्पीकर सिर्फ मैं नहीं था, पहला वाला। उसके बाद से लेके शायद ही ऐसा कोई एनबीएम होगा जिस एनबीएम में सरदार पंकज सिंह एज अ स्पीकर क्वालिफाई नहीं किया होगा।
हर स्पीकर में हर वीक में हो जाता है। अब मैं टच क्या करना चाहता हूँ, जब मैंने एनबीए में अटेंड करना शुरू किया, यहाँ आप में से कम 50 से ज्यादा लोगों के जिससे मैंने सीखा है, चाहे शशि मामी हो, चाहे सतनाम मैम हो, जितने भी एनबीए में बोला है, चाहे यहाँ पे धुआं कहाँ गए, फेमस है रोशन सर, है ना, एक मतलब पूरा उन्होंने धुआं, जो भी स्पीच था, जितने लोगों ने एनबीए में जो कुछ भी बोला है, एक एक इंसान को ऑब्जर्व किया। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मीटिंग अटेंड करने की बात नहीं कर रहा, मीटिंग को ऑब्जर्व करने की बात कर रहा हूं। वीडियो ऑन करके जो मीटिंग अटेंड करता है, नोट्स बनाता है, उसी की जिंदगी में एक ग्रोथ रिपोर्ट आता है। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको मीटिंग ऑब्जर्व करना होता है। जो भी जिंदगी में इंपॉर्टेंट काम होता होगा, आई डू अग्री, लेकिन महीने का 5 लाख या 4 लाख या सपने पूरा करना, परिवार के सपने पूरा करना, उसके लिए हफ्ता में एक दिन एक एनबीए अटेंड करना पूरी शिद्दत से 2 घंटे की, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम और शायद कुछ नहीं हो सकता। मैं स्पीड में वाइंड अप करना चाहता हूं। रेगुलर मीटिंग अटेंड करने लगते, जब आप रेगुलर मीटिंग अटेंड करते तो आपके अंदर खुन्नस आती है, नहीं ये कर रहे, मुझ में कौन सी कमी है। अब आपके अंदर एक अलग सी आग आ जाती है, अब आपके अंदर एक अलग से फौलादी वाला डेडिकेशन आ जाता है। आप जिससे मिलते, जहां मिलते, जिससे टकराते हैं, आप उसको सी वक्त पिच करते जाते हैं, बोलते जाते हैं। टॉप टू 5 पीपल डेली बोलने की जरूरत नहीं, विश्वास मानिएगा, आप 100% प्रोडक्ट यूजर होंगे, एनबीए में अटेंड करेंगे, ऑटोमेटिक आप जिससे टकराएंगे 5 लोगों से बात करने लग जाएंगे, और जब आप 5 लोगों से बात करेंगे, ऑटोमेटिक आपको एहसास होगा, यार मेरा प्रोडक्ट बिक रहा है, मेरे पास तो प्रोडक्ट ही नहीं है। आपका दिल कहेगा ऑफर लेने का टाइम आ गया है, आप ऑटोमेटिक ऑफर लेने लग जाएंगे। यहां जितने लोग स्पीकर हैं, किसी को ऑफर लेने के लिए बोला नहीं जाता है। कई बार तो उनको बोला जाता है, पूछा जाता है लिमिट में 50 से ऊपर लेना है तो पहले यहां तक पहुंचना पड़ेगा, 1 लाख से ऊपर पहुंचना तो यहां तक पहुंचना पड़ेगा। लिमिट में कई लोग को करना पड़ता है कि नहीं, क्योंकि मतलब व्हाट आई वांट टू टेल यू, जब आप टॉप टू 5 पीपल डेली करते हैं, आपको ऑफर लेने के लिए बोलना नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिक आप लेते हैं। पॉइंट टू वेरी नोटेड, जिसको आप ऑफर लेने के लिए बोल रहे हैं, ये मत बोलिए ऑफर लेने के लिए, उसको कहां बोलना है, 20 मिनिमम एटलीस्ट 20 प्रोडक्ट यूजर पहले बनाना है, बेस पे बात करना है। डायरेक्ट 3rd स्टेप पे नहीं चढ़ना जाता है, पहले 1st स्टेप पे चढ़ना है। अगेन आगे बढ़ता हूं, जब इंसान ऑफर लेने लग जाता है, प्रोडक्ट आ जाता है, दिमाग क्या कहता है, दिमाग की बुद्धि में अब 6ठा सेंस नहीं 8वां सेंस खुल जाता है। वही इंसान या वही लेडी जो पहले बोली थी कैसे बताएंगे, कैसे बात करेंगे, व्हाट्सएप लगाएंगे, वही इतने बेहतरीन आइडियाज निकाल के लेके आ जाते हैं या लेके आ जाती हैं। अपने आप प्रोडक्ट बिकने लग जाता है। जब प्रोडक्ट बिकने लग जाता है तो फिर आपको एहसास होता है अब तो मेरा रिटेल हो रहा है, लेकिन मेरे रिटेलर या तो कुछ लोग हैं जो इस मंथ ही हुए, अगले मंथ नहीं हुए, आप ऑब्जर्व करने लग जाते हो, कुछ तो ऊपर नीचे हो रहा है, तो आपका दिल और दिमाग कहता है अब सिर्फ और सिर्फ रिटेलिंग करने से नहीं चलेगा, मुझे अपने काम में थोड़ा बदलाव लाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे जितने स्पीकर हैं तो सबने कुछ ना कुछ बताया। पहले हमने ये गलती की तो उन्होंने बोला कि मैंने अपने में बदलाव किया। इट मींस व्हाट, एटलीस्ट 30 मिनट सेल्फ डेवलपमेंट पे वर्क करना पड़ता है। अगेन कोई 30 मिनट सेल्फ डेवलपमेंट वर्क तब तक नहीं करेगा जब तक कि उसको एहसास ना हो कि मुझे करने की जरूरत है। जब आप 30 मिनट सेल्फ डेवलपमेंट वर्क करेंगे, ऑटोमेटिक आपकी टीम बिल्ड होती है। जब टीम बिल्ड होता है तो आपको एहसास होता है अब टीम नहीं, मुझे परिवार बनाना है। क्या? परिवार। और जब परिवार की बारी आती है तो एक ही फॉर्मूला पूरा हिंदुस्तान जानता है, बीइंग आरटीओ। इसका मतलब क्या होता है? इसी वर्ड को पिछले 2-3 घंटों से बहुत सारे स्पीकर आपको समझाने का प्रयास कर रहे थे। अगर मेरी बातें समझ में आती है आपको तो एक लाइन कहूंगा, पूरी दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन एक बात याद रखना, मतभेद हो सकता है एक साम्राज्य बनाने में, मतभेद हो सकता है एक बड़ा एम्पायर खड़ा करने में, लेकिन कभी मनभेद मत होने देना। नहीं समझ में आपने 90%। कभी मनभेद मत होने देना। मनभेद मतलब क्या? कभी कोई बात अगर बुरी लगे तो दिल में दबाने की जरूरत नहीं है,
कमजोर लोग होते हैं जो दिल में दबा के रखते हैं। स्ट्रांग लोग वो होते हैं जो भीड़ में नहीं, अकेले में जाके आप लाइन से या अकेले में जाके लोगों से पूछते हैं या बताते, सर आपने उस वक्त ये कहा था ना सर, मुझे लगा सर ये भी। मन भेद, मन में कोई बात दबा के नहीं रखनी है। और विश्वास मानना, ये लाइन मैं सिर्फ इस इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा, पूरी जिंदगी आपको काम देगा। परिवार बनाने की बात कर रहा हूं। परिवार हम में से हर कोई बना रहा है, चाहे माँ बाप हो, बच्चे हो, पूरा हम सबका अपना अपना परिवार और खानदान है। जिस परिवार में बातें कम होती है, रिलेशनशिप के कम्युनिकेशन गैप होता है, मनभेद होता है, वहां पे कभी बड़ा साम्राज्य नहीं बन पाता। मतभेद होता है, हर पति पत्नी में होता है, हर अपलाइन डाउनलाइन में होगा, हर टीम में होगा, लेकिन मनभेद कभी नहीं होना चाहिए। कभी भी कुछ भी लगे तुरंत आके अपलाइन के सामने बैठ जाइए। बीइंग आरडीओ का सबसे बड़ा एग्जांपल मैं इस चीज को फील करता हूं, कभी भी कनेक्टिविटी लूज नहीं होनी चाहिए। जब भी कुछ भी लगे अपने अपलाइन के पास, अपने उन लोगों के पास आके सरेंडर कीजिए, बैठिए। एंड ट्रस्ट मी, यही वो 6 काम है, यही वो 6 काम है जिस 6 काम को मुझे लगता है फरवरी से लेके जुलाई के बीच में इतनी शिद्दत से किया हूं, इतनी शिद्दत से किया हूं कि मेरी फैमिलीज में यहां मुझे लगता है 20 लोग बैठे होंगे। विश्वास मानिएगा, किसी को मैं टाइम नहीं दे पाता। मुझे याद है चाचा जी, आपने उस दिन कहा था कि आपको मैंने प्लस्तर कराने के लिए लेके गया, लेकिन उसके बाद मैं आपको देख नहीं पाया, क्योंकि चाचा जी आपकी परवरिश से इस परिवार को लीड कर रहा था। आपने सिखाया परिवार का साथ। मतलब मैं आपको बस यहाँ पे क्या टच करना चाहता हूँ कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो बेस है, बेस पे वर्क करना है। और सर मुझे लगता है कि यही 6 काम को जो हम पूरी शिद्दत से भी वर्क कर रहे हैं, इस काम को मैंने जब अपने ऊपर इंप्लीमेंट किया, मैं भी एवरी मंथ करीब करीब मुझे लगता है 15 से 16 हज़ार का पर्सनल मेरा रिटेल एवरी मंथ होता है। पिछले 2 साल से बोल रहा हूँ, सरदार पंकज सिंह बोल रहा है, जो इतना टर्नओवर देके इतना नेटवर्किंग से कमाता है। रिटेलिंग भी करता हूँ, आज भी परमानेंट फिक्स है जो रिटेलिंग होता रहता है। अब कंसर्न का टॉपिक टच करना चाह रहा हूँ। सर कल आपसे बस वो ग्रीन सिग्नल चाहिए था। सर मेरी टीम के बच्चे हर कोई अपने अपने लेवल पे बहुत अच्छा एफर्ट लगा रहे हैं, तभी ये ग्रोथ मेरी नहीं सही, ये ग्रोथ मेरी पूरी टीम की। अगर इतनी इनकम मेरी है तो मेरे ग्रुप में सर मुझे लगता है 380 लोग थे सर उस वीक में जिनकी चेक बनी थी। यानी मैं एक जरिया बना था, 380 लोग जो मेरी टीम से इनकम जनरेट कर रहे थे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि सर पूरे हिंदुस्तान के हर कोने में हो रहा है सर। और मैं बहुत थैंक्स सर, वो 3 महीने का सर आपने मुझे लक्ष्य दिया है। दोस्तों मैं आपको एक छोटा सा लाइन बस आने वाले 60 सेकंड में बोलने वाला हूँ। कल रात में हमारे मेंटोर्स के थ्रू हमें एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला है। तकरीबन 3 महीने बाद, डेट बाद में पता चलेगा, क्राइटेरिया बाद में पता चलेगा, बट पूरे शिद्दत से मैं आपको कह रहा हूं, जो आज आप लोग यहाँ पटना में इस बिहार कन्वेंशन को देख रहे हैं, ईस्ट इंडिया कन्वेंशन को देख रहे हैं, ये ईस्ट ईस्टर्न जोन बड़ा तब होगा जब आज से एक्यूरेट 90 डेज के बाद हम झारखंड कन्वेंशन कर रहे होंगे। झारखंड में हम नागालैंड में नॉर्थ ईस्ट कन्वेंशन कर रहे होंगे, उनके राज्य में, उनके शहर में। संख्या कम है यहाँ पे आपको, बट डाउट मत करना। ये सरदार पंकज सिंह आज आपको एक लाइन बोल रहा है, मेरे पूरे साम्राज्य का तकरीबन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 15 से 16% नॉर्थ ईस्ट से आता है। जितना गैदरिंग यहां है ना, अच्छा खासा। देयर इज वन लेडी, इत्तू सी है, बट मुझे लगता है पूरे आरटीओ में सी इज द ओनली गर्ल जो फर्स्ट वीक में किंग्समैन करके आती है और साबित करती है किंग्समैन सिर्फ मेन के लिए नहीं है, वुमेन के लिए भी है। फर्स्ट वीक में अपना किंग्समैन करके आती है, ऑल द वे फ्रॉम नागालैंड। सुनेंगे अभी आप उनको, छोटी सी है लेकिन बहुत भयानक बिजनेस और टर्नओवर करती है। इफ आई एम नॉट ऑन, डेली 70 किलोमीटर से ज्यादा स्कूटी रन करती है। और उस स्कूटी को उस बच्ची ने अपने पहले महीने की इनकम से खरीदा था। 95,000 उसकी पहले महीने की, फर्स्ट मंथ की इनकम 95,000 थी। मैं किसी लीडर की तारीफ नहीं कर रहा, बस आपको एक डेडिकेशन दिखा रहा हूं। 70 किलोमीटर अगर डेली कोई लड़की चला रही है तभी जाके ऐसा कुछ हो पा रहा है। एंड फाइनली 4 कन्वेंशन आज से 3 महीने बाद हम करने वाले हैं।
फर्स्ट इन मध्य प्रदेश कन्वेंशन जो इंदौर में हम करेंगे, सेकंड इन पटना बिहार कन्वेंशन करेंगे, थर्ड इन झारखंड कहां करेंगे, ये डिसाइड आपकी ग्रोथ बताएगी कि रांची होगा क्योंकि राहुल चौधरी लीड कर रहे हैं, कि जमशेदपुर होगा क्योंकि अंकित चौधरी लीड कर रहे हैं. इट डिपेंड्स एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा नागालैंड, वो तो दीमापुर में होगा. सरकारी बोलता है इसके अलावा कहीं फ्लाइट नहीं है, इसके अलावा कहीं ट्रेन नहीं, सिर्फ दीमापुर की है, तो वही होगा. सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड. दिस वाज सरदार पंकज सिंह. सर अंत में एक लाइन जरूर मुझे लगता है मैं टच करूं कि सर आप मेरा जो ड्रीम है ना, मुझे लगता है मैं 100 बार से ज्यादा बार 10-10 किलोमीटर पैदल चला हूं. 100 बार, गिनती जैसे गौतम सर बोलते हैं नंबर गेम नहीं होता, मोहब्बत में कोई गिनती नहीं होता है. मैम भी सिखाती कोई गिनती नहीं. द पॉइंट इज व्हाट, जब धूप में पैदल चलता था एक ही चीज याद आती थी, मुझे धूप से पसंद हो गया था. मतलब क्योंकि जब आप किसी चीज से रेगुलर करते धूप पसंद हो जाता है, बट उस ऊपर से सन होना चाहिए, नीचे से बात होना चाहिए, इसको बोलते हैं सन बात. मैं मर जाऊंगा लेकिन स्विमिंग पूल लेके रहूंगा. मुझे घर में, अपने घर में छत नहीं, स्विमिंग पूल जरूर चाहिए. अब चाहे कुछ भी हो जाए, कैसा भी कुछ हो जाए, कब बनेगा क्या बनेगा सर, स्विमिंग पूल चाहिए तो चाहिए. उसी में मतलब मुझे बोलो बेडरूम पे बेड पे नहीं सोऊंगा, स्विमिंग पूल में ही रबड़ का बिस्तर लगा के वहीं सो जाऊंगा, लेकिन मुझे वही चाहिए. एंड द पॉइंट इज व्हाट सर, जिस तरीके से पिछले 1.5 साल 2 साल जब से सर आप लोग के साथ हो, क्योंकि सर मेरी टीम में हम लोग सर 14 साल से 1 मार्च 2008 11th क्लास में तब इस इंडस्ट्री में आया था. पास्ट की बातें स्ट्रगल वगैरह नहीं बोलूंगा क्योंकि वो सब चीज अपने आप समझ में आ जाएगी, उसको समझने के लिए आपको यूट्यूब विजिट करना पड़ेगा, अभी उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. द पॉइंट इज व्हाट कि सर 12 साल तक सिर्फ मैंने स्ट्रगल नहीं किया, मेरी पूरी टीम ने स्ट्रगल किया. अगर मैं सबसे मुखिया होने के बावजूद अगर मैं 12 साल में, मुझे लगता है मैं सिर्फ और सिर्फ 10 से 12 लाख कमाया हूं. 12 साल में 12 लाख कमाया और पिछले 1.5 साल में 30 लाख कमाया. नहीं समझ में आया आपको? पिछले 1.5 साल में 30 लाख कमाया. नहीं समझ में आया? थैंक यू सर. मुझे पता है कि मतलब वो बहुत अटपटा लगता है कि जमीन के लिए काम करने जाना है, घर बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्टर से मिलने जाना है, मतलब दिमाग को लगता है क्या कहां जाएंगे. मतलब सर बहुत अंदर से दिल बोलता है 20,000 दूं किसी को और बोलूं जाके तुम मेरा कॉन्ट्रैक्टर खोज के लो, क्योंकि मुझे लगता है कि उससे ज्यादा मैं अगर किसी एक लीडर से आधा घंटा बात कर दूं मैं उसको 1 लाख पे पहुंचा दूंगा. मैं क्या मतलब ऐसा फीलिंग आता है. अभी लगता है कि ये खरीदने के लिए उससे डाउनलाइन का घर होगा सर पूरा दिन लगा दूंगा, ऐसा फीलिंग आता है. कार खरीदवाने के लिए डाउनलाइन का घर खरीदना लगता है पूरा दिन लगा दें, लेकिन अपना घर अपने कार में मतलब बस एक छोटा सा कंसर्न है सर, बस मेरा घर बनवा दिए सर, उसका पूरे ग्रुप का घर बनवा दूंगा सर, पूरा ग्रुप का घर बनवा दूंगा. मतलब सर मुझे काम बहुत लेंदी लग रहा है कैसे खोदना है, क्या करना है, क्या मिलना, ऊपर से बिहार में सर बड़ा कुछ बोलता समझ ही नहीं आता. सो मेरा जो बस घर होगा सर, उस घर में जो पूजा का अलमीरा होगा, पूजा का जो कमरा होगा, वास्तु शास्त्र के अनुसार सर जो बनता है, एक बात तो तय है सर, मेरे मॉम डैड का फोटो, भगवान का फोटो, सब कुछ रहेगा वहां पे. बट सर मेरा दिल जानता है सर कि पिछले 12 साल की जिंदगी, अगर उसके बाद पिछले 2 साल की जिंदगी में अगर ग्रोथ आया है, तो कहते हैं ना गुरु गोविंदो खड़े काको लागे भाई, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए. गुरु से, पेरेंट्स से, सबसे, भगवान से, मतलब भगवान इन सबसे ऊपर हमारा गुरु होते हैं. सर मैं पूरे शिद्दत से, मैं हर स्टेज पे इस बात को बोलता हूँ सर, यहाँ नहीं बोलता हूँ, हिंदुस्तान के किसी भी स्टेज पे मैं जाता हूँ, सब जगह बोलता हूँ सर, आपका बहुत बड़ा सर, शायद हो सकता है इतना बड़ा पोस्टर सर मैं अपने पूजे के कमरे में लगाऊंगा सर. और जो कुछ भी, एंड थैंक यू वेरी मच सर, मेरी पूरी टीम को ये सौभाग्य देने के लिए. जो मैम ने बोला सर बचा कुचा, मैम इतना अच्छा बोल दी सर, मुझे वो शब्द नहीं आता जितना मैम बोल के गई है, बट पैसा लेकिन कमाऊंगा सर, बहुत कमाऊंगा, बहुत कमाऊंगा. तो थैंक यू वेरी मच.